क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतिहास नहीं बनाते बल्कि इतिहास को अपने नाम से गढ़ते हैं? ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसने सिर्फ तलवार नहीं बल्कि अपने विचारों से भी दुश्मनों को मात दी। आज मैं आपको एक ऐसे शूरवीर की सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने न सिर्फ अपने पिता की विरासत संभाली बल्कि स्वराज्य की मशाल को बुझने नहीं दिया। ये कहानी है छत्रपति संभाजी महाराज की। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को हुआ। उनका जन्म किसी महल के सुरक्षित कक्ष में नहीं बल्कि संघर्षों की आग में हुआ था। उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनका स्वराज्य का सपना अधूरा था, और मां सईबाई, जिन्होंने अपने बेटे को शूरवीर बनाने का सपना देखा था। लेकिन जब संभाजी सिर्फ 2 साल के थे, उनकी मां का निधन हो गया। सोचिए, एक छोटे से बच्चे से उसकी मां का साया छिन जाए तो उस पर क्या बीतेगी। शिवाजी महाराज ने तय किया कि उनका बेटा सिर्फ एक राजकुमार नहीं बल्कि एक योद्धा बनेगा। 7 साल की उम्र में संभाजी को तोरण दुर्ग भेज दिया गया, जहां उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी, युद्ध नीति और राजनीति सिखाई गई। यही वो समय था जब उन्हें अपनी सौतेली मां सोयराबाई के षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा। पर जो मुश्किलों से टकराता है वही इतिहास लिखता है। संभाजी महाराज ने न सिर्फ राजनीति की समझ विकसित की बल्कि युद्ध में भी खुद को अजेय साबित किया। 1680 यह वह साल था जब छत्रपति शिवाजी महाराज इस दुनिया से विदा हो गए। पूरे मराठा साम्राज्य में शोक की लहर थी, लेकिन इसके बीच कुछ लोग थे जो स्वराज्य की जड़ें कमजोर करना चाहते थे। सोयराबाई और उनके समर्थकों ने संभाजी को सिंहासन से हटाने की योजना बनाई। उन्हें कैद कर लिया गया, अपमानित किया गया। लेकिन क्या एक शेर को पिंजरे में कैद किया जा सकता है? संभाजी महाराज भाग निकले और रायगढ़ पर आक्रमण कर अपनी असली शक्ति दिखाई। उन्होंने न सिर्फ गद्दी हासिल की बल्कि यह साबित कर दिया कि वे सिर्फ शिवाजी के पुत्र ही नहीं बल्कि स्वराज्य के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। अब सबसे बड़ा युद्ध सामने था। मुगल सम्राट औरंगजेब, जो पूरे भारत को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। उसने सोचा था कि शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य कमजोर हो जाएगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसे संभाजी महाराज से टकराना पड़ेगा। संभाजी महाराज ने अपने युद्ध कौशल और तेज दिमाग से मुगलों के 35,000 सैनिकों को हराया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, कभी झुके नहीं। लेकिन हर महान योद्धा की परीक्षा का एक अंतिम क्षण आता है। 1689 में जब संभाजी महाराज विश्रामगढ़ किले के पास थे, तभी गद्दारों ने उन्हें धोखे से पकड़वा दिया। उन्हें औरंगजेब के सामने लाया गया। औरंगजेब ने कहा, अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। पर संभाजी महाराज कोई साधारण राजा नहीं थे। उन्होंने कहा, मैं हिंदवी स्वराज्य का सेवक हूँ। धर्म और स्वराज्य के लिए मर मिटना पसंद करूंगा, पर झुकूंगा नहीं। और फिर लगातार 40 दिनों तक उन पर अत्याचार किए गए, लेकिन उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक स्वराज्य और धर्म की रक्षा की। और अंत में 11 मार्च 1689 को वे शहीद हो गए। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह एक सीख है। हमें अपने सपनों, अपने कर्तव्यों और अपनी जिम्मेदारियों के लिए खड़ा होना चाहिए। मुश्किलें आएंगी, संघर्ष होगा, लेकिन अगर छत्रपति संभाजी महाराज की तरह हम भी डटे रहें, तो कोई हमें हरा नहीं सकता। तो सवाल यह है, तुम हार मानोगे या इतिहास लिखोगे? क्योंकि असली योद्धा वही है जो आखिरी सांस तक लड़े। दोस्तों, इस वीडियो से आपको कोई भी जीवन बदल देने वाली नॉलेज मिली है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, वो भी जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।